नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी जो है वो लद्दाख की यात्रा पे हैं। आप सभी को पता है कि किस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो है वहां पर मोटरसाइकिल यात्रा कर रही है और अब जनता को भी संबोधित कर रही है। ऐसे में कारगिल के एक युवा ने उनसे सवाल पूछा है मुसलमानों को लेकर कि आप मुसलमानों के लिए क्या हालात बदलेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसे आप भड़काऊ कह सकते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 की मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निश्चित प्रभावी किया था और उसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। कारगिल जो है इसी का हिस्सा भी है और ऐसे में कारगिल में गए हुए हैं राहुल गांधी। कारगिल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग का मैदान बना था। इस जंग में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि कारगिल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक जगह है। राहुल गांधी बाइक से कारगिल पहुंचे थे और वहां पर उनका स्वागत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। एक युवा ने राहुल गांधी से इस दौरान पूछा कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो भारत के मुसलमान जो मुल्क के में आज सामना कर रहे हैं उसे बदलने के लिए आप क्या करेंगे। मुस्लिम युवा ने राहुल गांधी से अंग्रेजी में पूछा, हम अपनी मुस्लिम पहचान को लेकर निडर रहे हैं, हमें कारगिल में होने का भी गर्व है, हमें मुसलमान होने पर भी उतना ही गर्व है, हम अपनी यह पहचान मजबूती से रखेंगे और ये हमारे लिए प्यार भी है। हम अपने देश के युवाओं को मामूली अपराधों के लिए स्पीच देने के लिए सजा पाते देखते हैं। अगर आप सत्ता में आए तो क्या उन हालातों को बदलेंगे जो भारतीय मुसलमान झेल रहे हैं। युवा ने कहा कि हमें दिल से बात करने की आजादी नहीं है, हम दिल से बात नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बातों को सामने नहीं रख सकते हैं। क्या इसके लिए आप कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें दिल से बात करने का कोई मंच नहीं मिलता, हम अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग या सरकार हमें निशाना बनाए। इस दौरान जो है ये बंदा जो है ये भी कहता नजर आया कि हमारी बात को पार्लियामेंट में कोई रखता नहीं है और सारी चीज़ें कह रहे थे। तो आप ध्यान देने वाली बात है कि एक व्यक्ति है जिसकी इतनी सारी कंप्लेन है लेकिन वो सिर्फ राहुल गांधी के समय ही निकल रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये प्लांटेड है और इस वजह से व्यक्ति कह रहा है, जैसे कि बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के भी मामले में निकल कर आए हैं। उन्होंने कहा आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। इसका जवाब राहुल गांधी ने कहा आप सच कह रहे हैं, भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। फिर हम आपको ये लाइन दोहरा के बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा आप सच कह रहे हैं, भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये शिकायत गलत नहीं है। भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। एक समुदाय एक संप्रदाय को भड़काने वाले बयान राहुल गांधी अब लद्दाख में दे रहे हैं। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। दूसरे नेता हैं वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं।
जो सामने पूछ रहा है वो भी एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, जो जवाब दे रहे हैं वो नेता है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है बिना हिंदू मुसलमान या किसी भी आप कह सकते हैं कि जाति विशेष को देखते हुए, और वो व्यक्ति सामने से कह रहा है कि हाँ मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, हमले हो रहे हैं, ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है। मणिपुर जल गया इसकी बात सब करते हैं, लेकिन मणिपुर में आने से पहले राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसकी कोई बात नहीं करता। और यहाँ पर भी आप देखिए कि लद्दाख में भी जाकर राहुल गांधी इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी जो है कर रहे हैं, कह रही है कि आपको समझना होगा कि भारत में और भी लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा 4 महीने से मणिपुर चल रहा, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, दलित और आदिवासियों के साथ हो रहे हैं। एंड उन्हें सारी परेशानी जो है हिंदुओं से है। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, लेकिन राहुल गांधी जो है इसमें भी हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित सबका बंटवारा कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तो सिर्फ हिंदू है, क्योंकि बाकी अल्पसंख्यक और दलित और आदिवासियों पर तो अत्याचार हो रहे हैं राहुल गांधी के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संघर्ष में मैं और कांग्रेस सबसे आगे है और सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के मामले, सबसे ज्यादा हिंसक मामले या फिर कहिए कि अपराध जो है कांग्रेस शासित प्रदेश में ही होते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, देश में किसी भी कोने से आपको खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, यही भारत के संविधान का आधार है। राहुल गांधी ने जवाब पर युवा ने पलटकर सवाल किया कि क्या वो उन मुसलमानों को आजाद करेंगे जो जेल में है। यानी अब देखिए किस तरीके से ये सारे सवाल जो है अगर दिमाग में है तो उसे किस तरीके से राहुल गांधी आकर्षक संबोधित कर रहे हैं। जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि दोस्त हम कोर्ट की बात मानते हैं, कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, मैं संविधान के तहत काम करूंगा, मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सदस्यता फिर से बहाल नहीं की होती तो मुझे फैसला मानना होता। एक राजनेता के तौर पर हमारे पास यही रास्ते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। हम किसी खास समुदाय, समूह, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर हो रहे पक्षपात के प्रति संवेदनशील है और ये बात सच है। ऐसा कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है, वही कांग्रेस जो कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये हम आपको बता दें राहुल गांधी का पुराना बयान है। यही नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये एक विचारधारा है, एक सोच है और ये लोगों के दिल में है। आपने बीजेपी और कांग्रेस राज दोनों ही शासन को देखा है। बीजेपी ने देश के सभी संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया है। क्या आपको लगता है कि देश में अभी कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया है? मीडिया, नौकरशाही, चुनाव आयोग या न्यायपालिका, बीजेपी ने सभी संस्थानों पर हमला किया है, ऐसा राहुल गांधी द्वारा कहा जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर सभी को बराबरी का मौका दिया जाए तो मीडिया निष्पक्ष होता है और बीजेपी सभी संस्थानों पर अपना नियंत्रण नहीं करती। ऐसा होता तो 2019 का चुनाव बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और INDIA गठबंधन बीजेपी को हराएगी। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूं हम 2024 में भाजपा को हरा देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा बेरोजगारी पर भी कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ आने पर खासतौर पर जब मैं पेगोंग झील पर था, चाइना जिस तरीके से चीन की मामले को लेकर बयानबाजी कर, उसको लेकर उन्होंने कहा एक बात तो साफ है कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है, हजारों किलोमीटर जमीन चीन के छीनी है। तो उन्होंने कहा लेकिन दुख की बात है कि विपक्ष की बैठक में PM मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी को नहीं ली है, किसी ने नहीं लिया है, लेकिन यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है और PM झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी राहुल गांधी द्वारा कहा जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आते हैं वो। उससे पहले वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा आप लोगों के दिल में है। सबसे पहले यहाँ मुझे आप लोगों ने बताया कि आपकी जो राजनीतिक आवाज होनी चाहिए वो आवाज दबाई जा रही है। आप भले ही केंद्र शासित राज्य बन गए, लेकिन आपकी आवाज दबाई जा रही है। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लोगों के दिमाग में ये चीज डाला जा रहा है कि आपकी वॉइस नहीं है, आपकी आवाज दबाई जा रही है, हिंदुस्तान सेफ जगह नहीं है, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान अब सेफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके अधिकार दबाए जा रहे हैं। तो ये देखिए भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या, इससे सांप्रदायिक अगर हिंसा को लद्दाख में अगर भड़क जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा कि जब एक राजनेता जाता है वहां पर जाकर लोगों को कहता है कि भारत सेफ नहीं है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर उन्हें कहता है कि आप केंद्र शासित राज्य है, लेकिन आपकी आवाज दबाई जा रही है, आपके अधिकार दबाए जा रहे हैं, आपके जो है राइट्स छीने जा रहे हैं, आपकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल रहा है। और उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी देके वहां की जनता को भड़काने का साफ तौर पर काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरा, मुझे आप लोगों ने बताया कि आप रोजगार के झूठे वादे किए गए हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कुछ कह रहे थे वो जरा सुनिए। What is going on in India, the purpose of what is going on in India is to basically take away the wealth of the Indian people. Okay, if you see, you're saying to me that there are no jobs in Kargil. Correct. I 100% agree with you. But I walked from Tamil Nadu
to Srinagar. Every single youngster in every single state is saying the same thing. They are saying there are no jobs. The single biggest issue in India today is unemployment. Do you read in the newspapers that unemployment is an issue? Maybe in Ladakh newspapers. But in Indian newspapers, the Delhi newspapers, national newspapers, nothing. Right? So, these issues, of course they're specific to Ladakh and of course they're important for you. But you must realize that these are issues that are being faced at the national level, at the state level, everywhere. Right? And it is because the government of Mr. Narendra Modi favors one or two people and basically is aimed at giving the wealth of this country to those 2 or 3 people. The reason you are not being given your rights, right, is because the BJP government wants to take away what is yours. There is huge solar energy potential in Ladakh, correct? Right? They want to hand that to Mr. Adani, if you want to hear it very simply. And that is why they don't want to give you the rights. They don't want to give you the ability to decide your own government. They don't want you to elect your own local representatives. And this is a national fight we're fighting. So you must have no confusion about it. तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि रोजगार के झूठे वादे किए गए, लद्दाख के कोने कोने में बेरोजगारी है, टेलीकॉम की कवरेज जो होनी चाहिए वो नहीं है, एयरपोर्ट है लेकिन हवाई जहाज नहीं आते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात को पार्लियामेंट पे उठाऊंगा, मैं जो हूँ केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, ना ही कि हम जो है सत्ता में है लद्दाख में, लद्दाख भी हमारे अंदर में नहीं है, लेकिन हम संसद में इस बात को उठाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएंगे ताकि उन्हें भी समझ आए कि भारत में एक जगह जो है लद्दाख भी है। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लद्दाख को छोड़ दिया गया है। इसी तरीके से मणिपुर के लिए भी कहते थे कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, कभी असम के लिए कहते कि भारत का हिस्सा नहीं है, अब कह रहे हैं कि लद्दाख को लेकर भी हम उठाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि लद्दाख भी है। यानी साफ तौर पर लद्दाख के लोगों को भी इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो दिमाग में इनके डाला जा रहा है, भड़काया जा रहा है उन्हें साफ तौर पर, और ये इनके बयान से समझ आ रहा है। राहुल ने भी कहा कि मैं लद्दाख की इस यात्रा के दौरान आपकी बातें सुनी है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके रोजगार अधिकार की बात, हम आपके कल्चर की रक्षा करने की बात जो है वो हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक बात बताइए कि जहां पर आप लद्दाख में बेरोजगारी और रोजगार की बात आप कर रही है, राजस्थान में आपकी सरकार आज कितने सालों से है? राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर आपने क्या किया? 1,70,000 युवा बेरोजगार है राजस्थान में। राजस्थान कभी एक नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर बेरोजगारी के दर के मामले में आता है। 28.2% जो है, अगर आपको बता दें कि बेरोजगारी का दर राजस्थान में है। राजस्थान पूरे देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी इस कदर है, लेकिन वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने आखिर बेरोजगारी खत्म करने के लिए राजस्थान में क्या किया है? कांग्रेस ने बेरोजगारी के साथ साथ अपराध खत्म करने के लिए राजस्थान में क्या किया है? जहां पर ये सत्ता में है वहां पर तो भुखमरी हो रही है, जहां पर ये सत्ता में है वहां पर ग्रेजुएट लोग जो है 70,000 80,000 की तादाद में लोग हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। जहां पर इनकी सरकार है वहां पर लोगों के पास आज काम करने के लिए कोई मौका नहीं है। जहां पर इनकी सरकार है वहां पर युवाओं की बातें करते हैं, युवा दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रही है। जहां इनकी सरकार है यहां उनकी आपस में नहीं बनती है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। जहां इनकी सरकार है वहां पर अपराध के रेट जो है लगातार आसमान छू रहे हैं, वहां अपराध कम करने की बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं मणिपुर की, ये बात करते हैं लद्दाख की। किस बेसिस पे ये बात कर रही है? जहां आपने इस कहावत सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम दूसरे के हाथ ठीक करने से पहले अपनी, जहां पर हम सत्ता में है, जहां हमारे पास पावर है, हम वहां तो ठीक करेंगे। राजस्थान में बेरोजगारी एक या दूसरे नंबर पर रहती है। ये बेरोजगारी का हाल जहां पर ये सत्ता में है, ये आज रोजगार और बेरोजगारी पर भाषण दे रहे हैं लद्दाख में। ये कांग्रेस की सच्चाई है जो आपको, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये सत्ता में जब थे तब इन्होंने क्या किया। आज सत्ता में बाहर है तो मणिपुर में भाषण देते हैं, इसके बाद आकर लद्दाख में भाषण देते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान का एक मुसलमान उठाइए और उससे पूछिए कि हिंदुस्तान में उन्हें किस तरीके की इज्जत जो है बख्शी जा रही है। आज कई सारे जो आप कहेंगे कि अगर इतनी ही इनके ऊपर अत्याचार किया था, कई सारे लोग हैं, नाम अगर इनके लेना शुरू करेंगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, जो बड़े बड़े पोस्ट पर विराजमान है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। दलित पे कौन सा अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे कौन सा अत्याचार हो रहा है। राष्ट्रपति बनने का मौका बीजेपी द्वारा दिया गया। कांग्रेस ने कभी सोचा? ये कांग्रेस उसी को लेकर विरोध करती है, कभी राष्ट्रपति कहकर जो है मजाक उड़ाती है, कभी रंग को लेकर मजाक उड़ाती है। ये कांग्रेस
किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं राहुल गांधी? अगर एग्जाम्पल उठाएंगे तो हर बयान जो कहते हैं कि पीएम झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ परोस रहे हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस झूठ परोस रही है। चाहे मामला रोजगार से जुड़ा हो, बेरोजगारी से जुड़ा हो, मामला आप कह सकते हैं अत्याचार से जुड़ा हो, मामला एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हो, दलितों से जुड़ा, अल्पसंख्यकों से जुड़ा, कांग्रेस ने किया क्या है जो राहुल गांधी लद्दाख में जाकर भाषण दे रहे हैं? इनके आंकड़े जो है, आंकड़े ये बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार में क्या चीजें हुई है और राजस्थान में क्या हो रहा है और लद्दाख में जाकर ये किस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। और जब सांप्रदायिक हिंसा भड़केगी तो केंद्र सरकार के सिर डाल देते हैं कि इन्होंने किया, ये कर दिया, इन्होंने देखा नहीं, यह जल रहा है, ये जला है। लेकिन आग लगाने की, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जाकर आग भड़काने का काम खुलेआम जो है खुलेआम करते नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस की सच्चाई और ये राहुल गांधी की सच्चाई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी विचार राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।